विदाई लेने के लिए दुनिया में बहुत जगह है, लेकिन साधु को भी अपनी साधुताई की रक्षा करनी चाहिए। यदि तुमको मेरे से प्यार है तो पैसे को तुरंत जेब में रख ले, नहीं तो दोबारा तुम्हारे आयोजन में मैं पैर नहीं रखूंगा। देश विदेश में चैनल के माध्यम से प्रसारण हो रहा है, लेकिन इस मंच पर से उस साधु की मैं बड़ाई कर रहा हूं। यह है साधु का दिल, है दिल में दिलदार सही, अखिया उल्टी करता ही चितइए। महाराज केवट से नहीं लेता, मैं आपसे नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी धीरे से भगवान से कहते, महाराज देख लिया ना, ये मछुआ आपको केवट भी बनाई दिया। लाख खुशामद करने के बाद तो गंगा पार किया, और इस पार करने के बाद तो सारी कसर ही निकाल ली, आपको केवट बना दिया। अब तो मजा आ गया आपको। भगवान ने कहा, अरे केवट, तूने मुझे केवट कैसे कह दिया? मैं केवट हूं। तब वह केवट कहता है, महाराज आप बहुत बड़े केवट हो, मैं तो बहुत छोटा केवट हूं। मैं बड़ा केवट, तू छोटा केवट, यह कैसे? केवट कहता है, मैं तो साधारण नदी को पार लगाने वाला केवट हूं, आप तो भवसागर से पार उतारने वाले केवट हो। महाराज कहो आप बड़े केवट ठहरे कि मैं? महाराज मैं साख बना रहा हूं, जैसे साधारण नदी को फ्री में मैंने पार उतार दिया है, वैसे ही जब भवसागर से पार उतरने की बात आएगी, आप मेरे से जप करने के लिए मत कहना, ध्यान लगाने के लिए मत कहना, तीर्थ व्रत के लिए नहीं कहना, फ्री में भवसागर से पार उतार देना। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बहुत कहे प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। हमारा भारत का भक्त कैसा कैसा हुआ है देखिए। राम खुशामद कर रहे हैं, लक्ष्मण खुशामद कर रहे हैं, मैया सीता खुशामद कर रही है, लेकिन नहीं कछु केवट ले। इतना विशाल जिस भक्त का दिल है, अथवा जिस भक्त के दिल में इतना संतोष है, उसी भक्त को भगवान राम भगत चिंतामणि सुंदर, परम प्रकाश रूप दिन रात परम प्रकाशमान करा देने वाली चैतन्यमयी भक्ति प्रदान करते हैं। विदा कीन करुणा यतन, भक्ति विमल वर दे। निर्मल भक्ति का वरदान दे दिया। काकभूषण जी महाराज से भी भगवान श्री राम कह रहे हैं, काकभूषुंडी मांगवर अति प्रसन्न मोहि जानी, अणिमा दिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुखानि। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आज देव सब संशय नाही, मांग जो तो ही भाव मन माही। अष्ट सिद्धि मांग ले, मुक्ति मांग ले, ज्ञान मांग ले, वैराग्य मांग ले, और भी मुनियों के लिए जो भी सुखमय संसाधन है सो सब मांग ले। आज मैं सब तुमको दे दूंगा, संशय मत करना। दुनिया के लोगों की तरह मैं मुकरने वाला नहीं, जो मैं कह रहा हूं सब दे दूंगा, मांग। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़, भगवान की बात को सुनकर मैं प्रेम में भर गया और हम अपने अंदर अनुमान लगाने लग गया कि भगवान ने सब कुछ देने की बात तो कही,
लेकिन भगवान अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। ज्ञान से चिंता दूर नहीं होती, वैराग्य से चिंता दूर नहीं होती, विवेक से चिंता दूर नहीं होती। समग्र चिंताओं का नाश परमात्मा की भक्ति करने से होता है। भगवान ने सब कुछ देने की बात तो कही, लेकिन समग्र चिंताओं को हरण कर लेने वाली अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति से हीन जो संसार के समग्र सद्गुण हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे बिना नमक के सारे व्यंजन होते हैं। सब कुछ व्यंजन में दे दीजिए, सब्जी में दे दीजिए, नमक नहीं दीजिए तो कोई स्वाद नहीं, कोई रस नहीं। धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, रसानाम लवणम राजा। जितने रसमय पदार्थ हैं सबसे बढ़कर नमक में रस होता है। सब कुछ दाल में दे दीजिए, सब्जी में दे दीजिए, नमक नहीं, सब फीका हो जाएगा। लवण बिना वह व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कबने काजा, अस विचार बोले खगराजा। जो प्रभु मोहि प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा अति नेहु। मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। महाराज सब कुछ देने के लिए आप तैयार हो तो सुनो, हमको जो अच्छा लगेगा सो मैं आपसे मांगूंगा। सच्चा भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता। आज कागभूषुंड मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जे गाव। जही खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। भक्त कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुखधाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करी राम। यदि आप देना ही चाहते हैं तो महाराज आप अपनी भक्ति दे दीजिए। एक तो पराई भक्ति होती है, दूसरी अपनी भक्ति होती है। जिस भक्ति के द्वारा धन मिल जाए वह पराई भक्ति है। जिस भक्ति के द्वारा पुत्र मिल जाए वह पराई भक्ति है। जिस भक्ति से दुनिया की प्रतिष्ठा मिल जाए वह पराई भक्ति है। जिस भक्ति से नौकरी मिल जाए वह पराई भक्ति है। जिस भक्ति से स्वर्ग वैकुंठ मिल जाए वह पराई भक्ति है। और जिस भक्ति से भगवान मिल जाए वह अपनी भक्ति है। भगवान मिल गए तो क्या मिलने के लिए बाकी बच गए? देखत हीते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। मैंने बहुत बार प्रवचन में आप लोगों को सुनाया है, आप अपने बेटा को देख लेंगे तो बेटा ही नहीं बन जाएंगे। आप अपने बाप को देख लेंगे तो बाप ही नहीं बन जाएंगे। आप अपने भाई को देख लेंगे तो भाई नहीं बन जाएंगे। आप दुनिया का कुछ भी देख लेंगे तो वही नहीं बन जाएंगे। लेकिन जिस दिन भक्ति के द्वारा भगवान को देख लेंगे उस दिन भगवान ही बन जाएंगे। भगवान राम ने स्वयं कहा है, दर्शना दर्शन हित्वा स्वयं केवल रूपतः यंग आस्ते कवि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। दर्शन अदर्शन को छोड़कर, दर्शन अर्थात प्रकाश, अदर्शन अर्थात शब्द, दर्शन अर्थात सगुण, अदर्शन अर्थात निर्गुण, साकार निराकार से निर्मुक्त होकर, प्रकाश और शब्द की साधना से परे होकर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। कबीर साहब की वाणी में, गई पुतली लोन की थाह समुंदर लेन,
आपा गली पानी भई, कौन कहे अब बैन। नमक की पुतली समुद्र की गहराई का थाह लगाने के लिए चलते जा रही है और समुद्र के जल में मिलकर घुलती भी जा रही है। जाते जाते अंतस्तल में समुद्र के जल में घुलकर वह पुतली समुद्रवत हो गई। अब कौन कहे कि समुद्र में कितनी गहराई है। उसी तरह से भजन करते करते, भक्ति करते करते, भक्ति की पराकाष्ठा ही अखंड सुख, अखंड आनंद की प्राप्ति है। अखंड आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है। उस आनंद को पाकर भक्त आनंदमय हो जाता है। उस आनंद से भक्त कभी अलग नहीं हो सकता। कबीर साहब की वाणी में, जोग जुगत से रंग महल में, पिय पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो हैं, वाजत अनहद ढोल रे। उस ब्रह्म का दर्शन होने के बाद अनंत आनंद का नगारा बजने लग जाता है। न जानाति सशीतोष्णं, न दुखं न सुखं तथा, न मानं नावमानं च संत्यक्त्वा समाधिना, अवस्थात्रय मन्वेति न चित्तं योगिनं सदा, जागरण निद्रा विनिर्मुक्तः स्वरूपावस्थिता मेयात्। उस आनंद में भक्त सब कुछ भूल जाता, केवल आनंद ही आनंद रह जाता है। मैंने एक बार प्रवचन में सुनाया था, जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ गोकुल में, तो समस्त गोकुलवासी खुशी के मारे नाचने लगे और यह बधाई मांगने लगे, यह गाने लगे कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप लोग भी भागवत में सुने होंगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।